साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी जो है बड़े ही कम शब्दों में और बड़ी निपुणता से यह बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, हमने बहुत सारी कहानियाँ चींटियों की सुनी थी, लेकिन कभी प्रैक्टिकल नहीं करके देखा। एक बार प्रैक्टिकल करने का मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। अगर जो कोई चींटी निकल रही है तो आप उसके जो है क्वालिटी को देखिए कि वह जो है बड़ा ही रूटीन में, बड़ा ही डिसिप्लिन में होके चलते हैं। एकदम एक सीधी लाइन में ही उन्हें चलना है, थोड़ा सा भी इधर उधर लाइन से भटकती नहीं है। उनके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी उन्हें दुनिया में रोक नहीं सकता है। आप उनके रास्ते का जो है बाधा बनने की कोशिश करेंगे तो अपना रास्ता बदल करके फिर सीधी हो जाएंगी। इधर बाधा बनिए फिर सीधी हो जाएंगी। वह अपने रास्ते में आने वाली तमाम मुसीबतों से लड़ने में अकेले ही सक्षम है। वह कभी गिव अप नहीं करती, वह कभी जो है निराश नहीं होती हैं, डिमोलाइज नहीं होती हैं तब तक until he achieved the goals, until achieved the goal। लक्ष्य की प्राप्ति किए बगैर वह कभी वापस आती ही नहीं है। एक ही सूरत में आप उनसे जीत सकते हैं, वह है कि यदि उन्हें मार दिया जाए। अगर जो नहीं मारा जाएगा तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो चींटियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोक ले। साथियों, आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, बहुत सारे मरीज हैं जो पैरालिसिस से पीड़ित हैं, लकवा फालिस से पीड़ित हैं और वह दुखी होकर के बैठ गए हैं। उन्हें लगता है कि अब वह कभी ठीक नहीं होंगे या ये बीमारी उनके जीवन के साथ ही जाएगी। तो ऐसे तमाम लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार ये ज़रूर चींटी वाला खेल देखें और सोचें कि जब एक नन्ही सी चींटी इतना बड़ा रिस्क ले सकती है कि जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करती है तब तक वह रुकती नहीं है, थकती नहीं है, कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकती है, तो आपको तो परमात्मा ने इतना बड़ा शरीर दिया है, आप क्यों निराश हो गए हैं। साथियों, यह वीडियो अगर जो किसी भाई बंधु को पैरालिसिस है, लकवा फालिज की शिकायत है तो उनके लिए बड़ा ही लाभकर होने वाला है। इसलिए बने रहें हमारे साथ, कहीं मत जाएं। थोड़ी देर बाद में पैरालिसिस से जुड़ी तमाम समस्याओं का बड़ा ही आसानी से समाधान होने वाला है और उम्मीद करते हैं 150-200 रुपये के लागत में आपके पैरालिसिस की समस्या का समाधान होने वाला है। मित्रों, आइए जानते हैं कि पैरालिसिस क्या है, किन कारणों से पैरालिसिस होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो पैरालिसिस में बड़ा अच्छा काम करती हैं और जो है हमें क्या सावधानियां और क्या परहेज पैरालिसिस में बरतनी चाहिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। यदि आप फेसबुक फ्रेंड हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब फ्रेंड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नॉलेजेबल वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पर आपके श्री चरणों तक पहुंच सके। आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, पैरालिसिस एक एबनॉर्मल कंडीशन है, एक अवस्था है जिसमें कोई भी मसल वह अपना मसल पावर, टोन को लॉस कर देता है ड्यू टू द नर्व इंजरी। अगर जो कहीं भी कोई नर्व इंजरी हुई है और उससे जुड़ा जो भी बॉडी का मसल्स है तो वह मसल पावर, मसल टोन जो है, रेंज ऑफ मूवमेंट को जो है लॉस कर जाता है, लॉस हो जाती है इसकी प्रॉपर्टी। इस अवस्था को ही हम पैरालिसिस कहते हैं। अब साथियों, अगर जो वह मूवमेंट या मसल पावर जो है थोड़ा सा नुकसान हुआ है तो उसे पार्शियल पैरालिसिस कहेंगे और पूर्ण रूप से वह अंग काम करना बंद कर दिया है
तो उसे टोटल या कंप्लीट पैरालिसिस कहते हैं। साथियों, पैरालिसिस के कारण क्या हैं, किन कारणों से पैरालिसिस होता है? तो साथियों, बहुत सारे पैरालिसिस के कारण होते हैं। एक एक चीज़ को आइए समझते हैं। मित्रों, थोड़ा सा क्लिनिक हमारा ऑन रोड है, तो जब बड़ा वाहन गुजरता है तो थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड इंजरी, स्ट्रोक, ये बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से पैरालिसिस होता है। डिजीज के वजह से, इन्फेक्शन के वजह से, ट्यूमर के वजह से, सर्टेन मेडिकल कंडीशंस के वजह से, टॉक्सिन्स के वजह से, इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से, साइकोलॉजिकल फैक्टर के वजह से और स्लीप एपनिया के वजह से होता है। आइए साथियों, जानते हैं कि जो है हमने आपको बताया जो है डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। साथियों, हमारा अगर जो शरीर में हम गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, वाहन लेकर के जा रहे हैं, अगर जो गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय अगर जो कोई एक्सीडेंट होता है और स्पाइनल कार्ड इंजरी होती है, तो उस दौरान उस स्पाइनल कार्ड से अटैच नर्व जो भी आर्गन है, जो भी मसल्स है, उसका जो है मूवमेंट लॉस हो जाएगा। वहाँ पे नर्व इंजरी हो रही है, इसके वजह से वह अंग काम करना बंद कर देगा। तो ये प्रकार का जो है मित्रों, जो है इंजरी जो है रिलेटेड पैरालिसिस होता है। डिजीज इन्फेक्शन, कहने का मतलब मित्रों, किसी को जो है बेल्स पाल्सी हो गया है, फेशियल पाल्सी हो गया है, तो देखने को मिलता है वह अंग काम करना बंद कर देता है। तो यह डिजीज इन्फेक्शन रिलेटेड है। अगर जो किसी को ट्यूमर हो गया है, तो ट्यूमर के वजह से वह मसल्स इन्वॉल्व होता है और मसल से रिलेटेड नर्व्स इन्वॉल्व होता है, इसके वजह से ट्यूमर्स भी कहीं ना कहीं पैरालिसिस को बढ़ावा देता है। सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, जी हाँ दोस्तों, सर्टेन मेडिकल कंडीशंस और टॉक्सिन्स, कहने का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को बहुत कोई जो है बड़ी बीमारी थी, जैसे कैंसर था, या जो है उसको कीमोथेरेपी दिया जा रहा है, तो उसके वजह से भी, दवा के प्रभाव से भी मित्रों उसको पैरालिसिस की समस्या हो सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के वजह से भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या स्लीप एपनिया। मित्रों, पैरालिसिस में इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा बताया गया है। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में बताया गया है। मित्रों, अगर जो ब्रेन पे एक्सेस प्रेशर पड़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रक्तचाप जो है उच्च रक्तचाप में पहुंच जाता है, और इसके वजह से साथियों ब्लड का जो है प्रेशर बढ़ने के वजह से इंसान को हाइपरटेंशन की समस्या होती है, चिड़चिड़ापन की समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए खुशहाल माहौल में रहें और हमेशा साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको प्रसन्नचित्त रहना है। बहुत से ऐसे घर हैं, परिवार हैं, जहां बहुत ज़्यादा कलह है, कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, टेंशन है, जिसके वजह से मरीज स्ट्रेस में, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट जैसी अवस्था में पहुंचता है, और इसके बाद में मित्रों उसको जो है पैरालिसिस की जो है अटैक पड़ना शुरू होता है। बहुत बड़ा चीज़ बताया गया है कि ब्रेन डैमेज एंड स्ट्रोक। साथियों, अगर जो ब्लड का सप्लाई जो है ब्रेन को कम होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर जो ब्रेन को कम होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्रेन जो है टोटली या कम्प्लीटली काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से स्लीप एपनिया जैसी या साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसी जो है स्थिति उत्पन्न होती है। और इसमें इंसान आंखें तो खोला रहता है, लेकिन बॉडी मूवमेंट करना बंद कर देती है। कुल मिला जुला करके बताया गया है डैमेज टू द नर्वस सिस्टम और नर्व इंजरी ऑफ द स्पाइनल कार्ड के वजह से, इन्वॉल्वमेंट के वजह से क्या होता है कि जो भी स्पेशलाइज्ड या जो है पर्टिकुलर मसल्स है,
वह अपने मूवमेंट प्रॉपर्टी को जो है लॉस कर देती है ड्यू टू द नर्व इंजरी। तो साथियों, ये जो है इसके कुछ कारण थे। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ द पैरालिसिस। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि पार्शियल पैरालिसिस में हम देखते हैं कि जो भी कोई पर्टिकुलर जो है एरिया का जो मसल्स है वह मसल टोन अपना खो देता है, मसल पावर खो देता है, मूवमेंट खो देता है, जिसके वजह से उस जो है पैरालिसिस की अवस्था को पार्शियल और टोटल या कंप्लीट पैरालिसिस कहने का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली लॉस ऑफ द मूवमेंट, नो सेंसेशन, नो रिलैक्सेशन, नो मूवमेंट एंड नो स्टिमुलेशन। आप उसको छूइए, चिंगोटिए, काटिए, नोचिए, लेकिन कुछ भी जो है वहाँ पता नहीं होगा। जबकि पार्शियल में थोड़ा थोड़ा जो है उस जो है बगल में जो इस एरिया में जो है पैरालिसिस हुआ वहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा सेंसेशन हो, या जो है सराउंडिंग एरिया में अगर जो हम कहीं पिंच करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है। अब इसके अलावा मित्रों जो है जनरलाइज्ड पैरालिसिस, लोकलाइज्ड पैरालिसिस, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया जैसी स्थिति आती है। और मित्रों हम देखते हैं कि ऐसे अवस्था में जो है मरीज जो है बहुत तरीके से सफ़र करता है। किन्हीं कारणोंवश जो है एक अंग काम करना बंद कर दिया, एक सिंगल हैंड में पैरालिसिस हो गया, या बोथ हैंड में पैरालिसिस है, या एक हाथ एक पैर है। तो इस तरीके से पैरालिसिस अगर जो हो रहा है तो जो है क्या करना चाहिए? अब बात आती है कि क्या करें, व्हाट टू डू। तो मित्रों, जब भी आपको पैरालिसिस का अटैक पड़े तो मरीज की स्थिति अवस्था को देखते हुए सीधे उसे किसी सरकारी अस्पताल तक पहुंचाएं। रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में जो भी गाइडलाइन वो बताते हैं उसको फॉलो करिए और इलाज करिए। अब मित्रों, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं जो कि बरसों से इलाज जो है कर रहे हैं, करा रहे हैं, या जो है उन्होंने कराया ही नहीं, थोड़ा बहुत अंग जो है काम कर रहा है या पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दिया है और वह जो है ठीक नहीं हो रहे हैं और अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। तो साथियों, मायूस ना हो, ऐसे ही लोगों के लिए वीडियो मैं बनाता हूं और आपको ठीक करना, एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ देश, स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार रूप देना और अपने देश को बीमार मुक्त बनाने की उद्देश्य से ही मैं वीडियो बनाता हूं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे कॉमन पैरालिसिस है ड्यू टू द डैमेज ऑफ द नर्व्स और स्पाइनल कार्ड इंजरी और एक्सीडेंटल ट्रामा पैरालिसिस सबसे ज़्यादा होता है। हम आराम से बगैर जो है हेलमेट लगाए मस्त जो है कान में ईयरफोन लगा करके गाना सुनते हुए स्कूटी, बाइक या कार चलाते हुए जाते हैं और सामने नहीं देख पाते हैं क्या आ रहा है, या हमारा जो है मत भ्रम हो जाता है और जो है या यूं कह लें ड्यू टू द ओवर नॉइज ऑफ द एयर बाय द फॉर्म ऑफ द म्यूजिक और एनी प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन विद मोबाइल ईयरफोन टू अदर पर्सन। हम जब कभी किसी से बात करते करते गाड़ी चलाते हैं तो मोस्टली हमारा ध्यान उनके बात पे होता है और थोड़ा सा ध्यान गाड़ी पे होता है, जिसके वजह से हमारा वाहन लड़ जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से स्पाइनल कार्ड इंजरी हो जाती है। जी हाँ मित्रों, स्पाइनल कार्ड इंजरी हो जाती है और स्पाइनल कार्ड इंजरी के बाद में हमारा जो है देखने को मिलता है कि कोई अंग पैरालिसिस हो गया, वो काम करना जो है बंद कर दिया है ड्यू टू द स्पाइनल कार्ड इंजरी। तो जी दोस्तों, अगर जो ऐसी अवस्था है, कोई एक्सीडेंट या ट्रामा के बाद में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद में यदि पैरालिसिस हुई है तो ऐसे मरीजों के लिए बेलिस पर्नेलिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, बेलिस पर्नेलिस बड़ी ही खूबसूरत दवा है। और दूसरा चीज़ देखने को मिल रहा है कि ड्यू टू द फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, किसी ऊंचाई से गिर गए और गिरने के बाद में जो है नर्व इंजरी हुई और कूच गया है शरीर, खून नहीं निकला वहाँ से, और ऐसे वजह से
पैरालिसिस हुआ, तो ऐसे मरीजों के लिए कोनियम मैक और बेलाडोना आर्निका ज़बरदस्त काम करता है। ड्यू टू द हेड इंजरी, जी हाँ दोस्तों, कोई सर में चोट लग गया और चोट लगने के बाद में अगर जो पैरालिसिस हुआ है, तो ऐसे मरीजों के लिए दोस्तों नेट्रम सल्फ इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बहुत अच्छा काम करता है। अब साथियों जो है क्या हुआ कि अचानक से पैरालिसिस हो गया ड्यू टू द हाइपरटेंशन या स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू द हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक के वजह से या हाइपरटेंशन के वजह से अगर जो पैरालिसिस हुआ है, तो ऐसे मरीजों में एक चीज़ देखने को मिलता है जो कि बड़ा ही सामान्य है, टिंगलिंग एंड ट्विचिंग ऑफ द मसल्स। अपने आप ट्रिमर देखने को मिल रहा है, थर 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 करता रहता है बॉडी, अपने आप अंग फड़क रहा है, कभी गाल में जो है फड़क रहा है, कभी होठ फड़क रहा है, कभी कुछ फड़क रहा है। तो ये एक जो है मित्रों कंडीशंस है। मोस्टली जो है शुगर जो है अगर जो लो हो जा रहा है तब भी ऐसा होता है, तो इसलिए अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों अगर जो उनको देखने को मिल रहा है डलनेस, डिजीनेस, ड्रोविजनेस, तो ऐसे मरीजों के लिए जेलसीमियम बड़ा अच्छा काम करता है और उम्मीद करते हैं पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। अगर जो पैरालिसिस का अटैक पड़ रहा है उस समय मित्रों अगर जो जेलसीमियम, आर्निका, कैलेंडुला, इन 3 दवाइयों का प्रयोग उसी वक्त किया जाए तो उम्मीद करते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पांस आएगा और मरीज़ ठीक हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं कि वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने हित दोस्त मित्रों में शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ना जाने किस व्यक्ति का पैरालिसिस ठीक हो जाए। साथियों आप बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, आपके बैठने के वजह से, आपके मायूस होने के वजह से आपका परिवार बिखर गया है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा रुक गई हैं, उनकी ज़रूरतें जो है मित्रों जो है एक ज़रूरत बन कर के रह गई हैं, परिवार में आपके बैठ जाने की वजह से खुशियाँ जैसे रूठ सी गई हैं। तो हिम्मत बांधिए, फिजियोथेरेपी कराइए, योगा करिए, थोड़ा ही सही लेकिन मूवमेंट करिए, थोड़ा फुटबॉल जो है खेलिए, गेंद वगैरह खेलिए और उठने की कोशिश करिए, क्योंकि उठने वाले को परमात्मा भी नहीं गिराता है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, नमस्कार।